हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचार विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशा वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सवाल है अभी बाकी है। कौन आ रहा है? हाँ, खाने का समय क्या रखा है? हाँ, 5 बजे बोला करो। सारे गुज्जू हैं इधर? हाँ, अच्छा 1-2 मारवाड़ी हैं। सिंधी पेशेंट जी, आप तो आधे गुजराती हैं, फिर हाथ क्यों बना कर रहे हैं? कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Krishna, Hare
ओम नमो भगवते
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। साथ डेट याद है? अच्छा, क्या पता कोविड के बाद जुड़ेगा? अच्छा अच्छा उस समय से तो जब से शीतल जी आए हैं भक्ति में तब से वैसे ही बदले नहीं जरा भी, खाली थोड़ा सा जीवन शैली लाइफस्टाइल बदल गया और जिस दिन से टच में आया, जिस दिन से संपर्क में आया, उसी दिन से भक्ति एकदम आसान था उनके लिए। उसके बाद पूरे परिवार को लगाया। कहते हैं अच्छे पेड़ से अच्छे बीज आते हैं, तो पूरा परिवार जिस तरह से है। और इनको कभी खाना बनाने के लिए बोल दो कि थोड़ा खाना भेजिए, तो आपको किलोग्राम ग्राम बताना पड़ेगा, बिकॉज वो इतना सा बोलेंगे तो इतना सा भेजते हैं। एक समय ऐसा था कि जब भी मंदिर आती 2-3 बैग भर के लाती थी। वो क्यों बंद कर दूं? सडनली आ रहा है। कोविड के बाद अनाज कम हो गया। कोविड के बाद क्या हुआ? ब्रह्मचारी तो अभी भी रहते हैं। अच्छा ठीक है। तो आज हम लोग ये जो पूरा सत्संग है ऋतु के जन्म दिवस के लिए कर रहे हैं। और आज जिस तरह से लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं उसमें एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, क्योंकि जिस तरह से समय बदला, समय के साथ, जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को 4थे अध्याय में कि जो गीता का ज्ञान है मैंने सबसे पहले विवस्वान को दिया, सूर्यदेव। उन्होंने अपने बेटे मनु ने इक्ष्वाकु को, और बाद में ये समाप्त हो गया, भूल गए लोग। तो ये काल का प्रभाव है, काल समय। भगवान गीता में कहते हैं, जब अर्जुन पूछते हैं आप कौन है, विश्व रूप देखा कृष्ण का, तो कृष्ण का उत्तर क्या था? कालोऽस्मि, मैं काल हूं, समय हूं। और काल जो है हर चीज को नष्ट कर देता है। इसलिए इस जगत में जो भी व्यक्ति है, अगर उसको अहंकार है किसी भी बात का, किसी भी चीज का, चाहे धन का, रूप का, वैराग्य का,
ज्ञान का, बल का, शक्ति का, उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति हो नहीं सकता। क्योंकि थोड़े दिन तक रहेगा, काल जो है किसी को नहीं बख्शता। जैसे ये बिल्डिंग भी है, काल के साथ नष्ट हो जाएगी, हमारा शरीर तक नष्ट हो जाएगा। कालवस्मि कृष्ण कहते हैं। लेकिन भागवत में महाकाल, महाकाल किसको कहते हैं? हाँ, शिव जी। क्योंकि प्रलय वो करते हैं, तो कृष्ण का एक अवतार शिव जी को माना जाता है, अंश अवतार। महासंकर्षण से प्रकट होते हैं सदाशिव। तो वो कहते हैं कि काल का लेकिन भगवान हरि के भक्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मृत्यु सबकी होगी, तो प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ है कि वो समय के साथ उनका जो भक्ति है वो नष्ट नहीं होता, संस्कार नष्ट नहीं होते, शरीर भले नष्ट हो गया। तो ये काल का प्रभाव है कि हमारे जितनी वैल्यूज हैं, हमारे जितने संस्कार हैं, सबको नष्ट कर देता है। और जिस तरह से गीता के ज्ञान को लोग भूल गए, फिर कृष्ण आए 5000 साल पहले, अर्जुन को फिर से अर्जुन के द्वारा हम तक दोबारा पहुंचाया। अर्जुन को कहते हैं आपको मैं माध्यम बना रहा हूं दोबारा से, फिर से इस ज्ञान को प्रकट करने का, जिसको लोग भूल चुके हैं। तो उसी तरह से बार बार आवश्यकता होती है इस जगत में कि जो संस्कार हैं, जो नियम हैं, लोग भूल जाते हैं, तो उसको बार बार याद दिलाना। तो भगवान आते हैं, 3 कारण भगवान जिसके लिए आते हैं, उसमें एक है धर्म संस्थापना, अर्थात धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। धर्म का अर्थ क्या है? जो नियम है, किस रूप से व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, वो याद दिलाने के लिए। लेकिन कलयुग में लोगों को भूलने की आदत ज्यादा है। द्वापर युग तक लोग श्रुतिधर थे, कुछ भी एक बार सुन लिया कभी भूलेंगे नहीं। तो आप पूछेंगे तो फिर ऐसी बुरी आदत भगवान ने हमारे लिए क्यों छोड़ी? क्योंकि कलयुग में पाप बहुत ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है। तो अगर आपको किसी ने 10 बातें सुना दी, सोचिए जब तक याद रहता है तब तक आपको कष्ट होता है। इसलिए भगवान ने थोड़ा मेमोरी, याददाश्त कम रखी है, जल्दी भूल जाए। क्योंकि अगर एंजॉय करना है फॉर एंजॉयमेंट, फॉरगेटफुलनेस इज नेसेसरी। अगर आपको आनंद लेना है जीवन का, तो भूलना बहुत आवश्यक है। तो भगवान का कोई भी विधान है, कुछ भी करते हैं, उसके पीछे हमारा कल्याण ही होता है। भूलेंगे नहीं तो, एक बात भूलते नहीं है तो दिन रात सोना मुश्किल हो जाता है, खाना नहीं ठीक से खा पाते, कष्ट में रहते हैं। तो उसी तरह से ये जो संस्कार है, नियम है, वो हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए बार बार ये सत्संग के द्वारा हम लोग याद करते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति भगवान के नियम जो बनाए गए हैं उनसे जुड़ा रहेगा, उसके अनुसार जीवन जिएगा, तब तक जीवन में सुख रहेगा। जैसे मान लीजिए मुंबई शहर में आप रहते हैं, कौन व्यक्ति है जो सुखी रहता है? जो नियमों का पालन करता है या जो नियमों को तोड़ता है? कौन बताइए? जो नियम के जो बनाने वाले हैं, लॉ मेकर्स, किसको पकड़ते हैं? जो नियम का पालन करता है या नियम को तोड़ता है? लॉ उन्होंने ही बनाए, नियम उन्होंने ही बनाए हैं। किसके लिए? और जब तक उसका पालन करेंगे सुखी रहेंगे। ट्रैफिक सिग्नल है, स्पीड लिमिट है, आप पालन करिए, आपकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन जो व्यक्ति तोड़ता है नियमों को, तो क्या होता है? उसको उस समय के लिए लगेगा अरे हम तो बस आजाद पंछी हैं, अपने हिसाब से जिएंगे। तो थोड़े समय की आजादी रहती है और बाद में पकड़ा जाता है, नियम उसको बांध देते हैं। ज्यादा गड़बड़ किया तो जेल में डाल दीजिए। तो भगवान के बनाए नियम इसी तरह काम करते हैं। पद्म पुराण में, भागवत महात्म्य में एक प्रसंग आता है जिसमें भक्ति देवी, जो देवी है भक्ति की, तो भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो कृष्ण को
बांध सकता है। तो भक्ति देवी अपने जन्म की कथा बताती हैं कि मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में। मैं पली बड़ी कर्नाटका में, महाराष्ट्र पहुंची तो मेरा बहुत आदर सत्कार हुआ, लेकिन जब गुजरात पहुंची तो मेरे शरीर को तोड़ दिया गया। मुझे बुढ़ापा आ गया, मेरे बेटे बूढ़े हो गए, वहां से भागना पड़ा। तो जिनको अपने गुजरात पे बहुत गर्व महसूस होता है। और ये भक्ति देवी कहती हैं फिर मैं वहां से वृंदावन भागी, वृंदावन जाके थोड़ा सुख शांति मिली। तो इसीलिए गुजरात में भी फिर बहुत सारे भगवान की कृपा से संत आए, वल्लभाचार्य जी आए, नरसिंह मेहता आए, फिर से भक्ति को याद दिलाया गया। और आज मारवाड़ी समाज है, गुजराती समाज है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कृष्ण नाम जिसने कभी सुना ना हो, जो कृष्ण से जुड़ा हुआ ना हो। तो जिस तरह से सभ्यता हमारी बदल रही है, कुंती देवी क्या कहती हैं? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री कि 4 चीजें अगर किसी व्यक्ति के पास हो तो खतरा है उसके लिए। और वो चारों चीजें उसको भगवान की कृपा से दूर कर देती हैं, भक्ति में भी आने नहीं देती। क्या है? जन्म, किसी बड़े परिवार में जन्म हुआ हो। दूसरा ऐश्वर्य, श्रुति, श्री, बहुत सुंदर रूप हो, बहुत ज्यादा ज्ञान हो या बहुत ज्यादा धन हो। तो बोलते हैं चारों डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, ये अयोग्यता है, भगवान से दूर रखती हैं। क्यों ऐसा कहती है कुंती देवी? इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये व्यक्ति के पास होता है तो अहंकार आ जाता है। और जब अहंकार व्यक्ति को आ गया किसी चीज का, तो फिर दूसरे को किसी को समझता नहीं है, और फिर किसी की शरण नहीं लेगा। उसको लगता है मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही काफी हूं, अकेला ही काफी हूं। ऐसे होता है ना, आलू की सब्जी, आलू सब में मिल जाता है, वो भी उसमें गुण है, लेकिन आलू बोलता है मैं अकेला भी काफी हूं। आदमी आलू बन जाता है। एक बार सब्जी का इंटरव्यू हो रहा था, तो आलू का ऐसा था, बोले मैं टीम प्लेयर हूँ और मैं कभी अकेला भी काफी हूँ। किसी भी चीज में डालता भूल जाए। तो इससे तो अच्छा है व्यक्ति के पास ये चारों चीजें ना हो, लेकिन विनम्र रहे, आसान हो जाता है उसके लिए। इसीलिए कुंती देवी एक श्लोक में, इसी श्लोकों की श्रृंखला कहती है, त्वाम अकिंचन गोचर, क्या आप उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं जो अकिंचन है, यानी कि जो किसी चीज से आसक्ति नहीं रखी उन्होंने। लेकिन ये चारों चीजें अगर किसी व्यक्ति के पास हो और उसमें विनम्रता दिखे, आपको ह्यूमिलिटी दिखे, तो समझ लेना चाहिए भगवान की उस व्यक्ति पे विशेष कृपा है। ये सब होने के बाद भी अगर व्यक्ति हम्बल हो, तो फिर ये चारों चीजें उसके लिए वरदान बन जाती, क्योंकि चारों चीजों का प्रयोग भगवान की सेवा में किया जा सकता है। तो ये वस्तु में गलत नहीं है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है व्यक्ति जिसके पास ये होता है अहंकारी हो जाता है, और जितना मन अहंकार से भरता है उतना ही नास्तिकता उसमें आ जाती है, उतना बड़ा नास्तिक बनता है। अभी नास्तिक में भी अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे इंडिया में वेजिटेरियन लोगों की अलग अलग कैटेगरी हैं, सुना है कि नहीं? अलग अलग टाइप के वेजिटेरियन बन गए समय के साथ। कैसा पतन हुआ है? एक समय ऐसा था भारत में, किसी घर में प्याज लहसुन तक नहीं आता था, अंडा वगैरह तो भूल जाइए, नॉनवेज तो भूल जाइए, और सब खा रहे हैं। गाय का मांस तक खाया जा रहा है भारतीयों द्वारा। गाय जो धर्म का चिन्ह है, सोचिए। तो उसी तरह वेजिटेरियन, क्योंकि हम लोग अपने आनंद के लिए फिलॉसफी को तोड़ मरोड़ देते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मंदिर, अरे नहीं हम तो 24 घंटे भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, बस वाह
यहाँ बड़े बड़े वैरागी लोग तरस रहे हैं कि 24 घंटे में वो समय कैसा आए कि 24 घंटे भगवान का स्मरण हो, आज तक नहीं कर पाए। और यहाँ बाहर लोग मजा मस्ती कर रहे हैं और कहते हैं 24 घंटे चलता रहता है स्मरण। तो वेजिटेरियन लोग बहानेबाज हैं हम लोग। एक टाइप के वेजिटेरियन है जो नहीं खाते, ये एक वो शुद्ध शाकाहारी। फिर एक वेजिटेरियन कैटेगरी है जो सोम, बुधवार और फ्राइडे को नहीं खाते, बाकी 3 दिन 4 दिन खा लेते हैं। फिर कुछ लोग हैं कि घर पे नहीं खाते, बाहर खा लेते हैं। फिर कुछ लोग हैं, ये सब भारतीय हैं, बाहर विदेशों चला जाइए एकदम क्लियर है लाइन, हम खाते हैं बस, नहीं मिलेगा हम मर जाएंगे। एक बार थाईलैंड से कुछ लोग आए, आई थिंक हांगकांग से, हमारे डिवोटी ने पूछा उनको, बोले अगर आप लोगों को 3 दिन नॉनवेज न मिले क्या होगा? बोला मर जाएंगे। उनका क्लियर है, हमारे वाले थोड़े शर्माते भी हैं। तो एक कैटेगरी है जब ट्रैवल करते हैं तो खा लेते हैं। फिर एक है ऐसे नहीं खाते, केक में खा लेते हैं। फिर एक लोग हैं अंडा खा लेते हैं लेकिन वो नहीं खाएंगे। फिर कुछ लोग हैं ग्रेवी खा लेते हैं बाकी चीज नहीं खाएंगे, है कि नहीं? इस सब प्रकार के मिलेंगे आपको। और कुछ लोग हैं ऐसे नहीं खाते लेकिन कोई फोर्स करे तो खा लेते हैं। फिर कुछ लोग एक आदमी को साथ में रखते हैं फोर्स करने के लिए। एक व्यक्ति ऐसे ही डॉक्टर के पास गया, उसको दारू पीने की बीमारी थी। तो कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने बोला ठीक है कि नहीं? बोले हाँ कम हो गया। तो अभी तो नहीं पीते? बोले अभी नहीं, बस कोई फोर्स करता है तो पी लेता हूँ। तो बोले आदमी कौन है तुम्हारे साथ? बोले इसको फोर्स करने के लिए रखा हुआ है। देखिए, या तो पूरा नास्तिक बन जाइए या पूरे आस्तिक बनिए, ये बीच वाला सिस्टम ठीक नहीं है। हमारा सबसे बड़ा नुकसान होता है और समाज का भी। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा था you either be hot or be cold, if you are lukewarm I spit you out। lukewarm मत बनिए, वो गुनगुना होता है ना, वैसा मत बनिए, या तो पूरे गर्म या ठंडे। और सबसे ज्यादा पतन हो रहा है। एक बार मैं एक स्लम है इधर धोबी तालाब गए थे हम लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिवाली के समय। कुछ 250 बच्चे बैठे थे उस स्लम से और उनकी माताएं थी, 200 के आसपास माताएं होंगी, 100-200। एंड मैंने जैसे ही उसमें प्रवेश किया, वो बच्चों के चेहरे पे ऐसी स्माइल, इतने खुश, वेटिंग। और जब मैं उनसे रामायण की कथा कहने लगा, एक एक बच्चे को सब कुछ पता था, एक एक स्टोरी पता थी, खुद बता रहे थे मुझे। कोई प्रश्न करो उससे पहले उत्तर तैयार। कीर्तन किया तो जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति बेहतर है, बजाय इसके कि सब कुछ है लेकिन नाम लेने में शर्म आती है भगवान का। जिनकी कृपा से बुद्धि मिला, शरीर मिला, सब कुछ मिला, उनके लिए समय देना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बार बार ये सत्संग में अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, कहाँ पे हैं, क्या करना चाहिए। तो जिस तरह से जन्मदिन लोग मना रहे हैं आजकल, 40वां, 45वां, 50वां, 6-6 महीने तक सेलिब्रेशन चलता है। आपको उम्मीद नहीं थी क्या 40 तक पहुंचेंगे? इतना धूमधाम से मनाते हैं। कोई धूमधाम से चीज इसलिए मनाई जाती है, अरे यार इतना बड़ा खुशी एक्सपेक्टेड ही नहीं था। ऐसा नहीं है। लोगों को खाली क्योंकि गोल मटेरियलिस्टिक है, भौतिक गोल है, वो अचीव कर लेते हैं। उनको लगता है अरे शरीर के 40 साल हो गए, मनाओ धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं है। भागवत में आता है हर सूर्य उदय और अस्त के साथ व्यक्ति के जीवन का एक दिन कम हो रहा है, वो मृत्यु के पास जा रहा है। क्योंकि डेज तो फिक्स्ड है, सांसें फिक्स्ड हैं,
तो जब 40 के हुए तो 40 साल आपके जीवन से कम हो गए। तो ये खुशी मनाने का समय है या दुख का? आप बताइए। आपके कोई मिले आपको व्यक्ति और नाच रहा है सड़क पे, तो मुझे क्या हुआ? अरे मेरे पास 50 करोड़ रुपए थे, 30 करोड़ खर्चा हो गए, अभी 20 करोड़ ही बचे हैं। तो बोले ये तो बेवकूफी है, कम हुए, थोड़ा और प्रयास करो ताकि और जोड़ सके। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके साथ देखिए, आपको मजा मस्ती करना है, आनंद कार्य करने, उसमें कोई रोक टोक नहीं है शास्त्र में। भगवान तो चाहते हैं आप आनंद से रहें, सुखी रहें, लेकिन हम जिस तरह से सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि आगे चल के वो दुख देगा। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, इस जगत में जो चीज शुरू में अमृत जैसा लगता है वो अंत में जाके जहर बनता है, और जो शुरू में जहर जैसा लगता है, विष लगता है, वो अंत में जाके अमृत बनता है। नहीं है आनंदमय अभ्यासात्, जो आत्मा है भगवान का अंश है, आनंद में रहना उसको अभ्यास है उस चीज का, इसलिए हम आनंद खोजते रहते हैं, लेकिन गलत चीज में खोज रहे हैं। खाली भगवान वही सिखाने के लिए आते हैं। आप भौतिक चीजों में आनंद मत ढूंढिए, आध्यात्मिक चीजों में ज्यादा आनंद मिलेगा। मुझसे जुड़ के आप आनंद प्राप्त कीजिए। आपको खाना खाना अच्छा लगता है? अरे कौन सा प्रश्न कर दिया गुजराती लोगों से। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी कि दशहरे के दिन अहमदाबाद में लोगों ने कम से कम 175 करोड़ का फाफड़ा जलेबी खाया। तो मैंने ऐसी बात कर दी एक ऐसी सत्संग में, सूरत वालों बहुत दुखी हो गए। नहीं प्रभु जी, हमारा ज्यादा था। मैंने कहा वाह, ये कौन सा कंपटीशन है? कहाँ मना किया भगवान ने खाइए मत? कहाँ कहा है भगवान ने कि आप महलों में मत रहिए, धन मत कमाइए? इस पॉइंट को समझिए आप। अर्जुन भागना चाहते थे, हमको नहीं चाहिए राज्य, हम संन्यास लेंगे। भगवान बोलते नहीं, मैं चाहता हूं तुम रहो महलों में। सुदामा गरीबी में थे, भगवान ने महल दिया। 99%, यू नो व्हाट इज 99? कितना? पक्का? और 89 कितना होता है? बात बोलिए। 79? बोलो बोलो, निकाल दीजिए। 99% लोग, क्या पॉइंट चल रहा था? 99% उदाहरण जो शास्त्रों में है, जो भगवान के भक्त हुए, सब बड़े बड़े महलों में रहने वाले ही थे। 1% कोई होंगे जो वैरागी निकले। भगवान तो चाहते हैं सबसे उत्तम से उत्तम वस्तु आपको दी जाए, और जब कोई चीज भगवान की कृपा से मिलती है तो फिर वो लंबे समय तक साथ में रहती है, कोई छीन नहीं सकता। ध्रुव महाराज जब तपस्या करने निकले, उनको क्या चाहिए था? अपने परम पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए था, जो उस समय किसी के पास नहीं था और एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था, पूरे ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिला। और जब भगवान के दर्शन हुए 6 महीने के अंदर, भागवत में आता है 4th स्कंद में, तो भगवान को देखते इतनी संतुष्टि मिली, बोले कुछ नहीं चाहिए अब मुझे। वो तो कंकड़ के जैसा था, नहीं चाहिए। तो एक पहला पॉइंट समझिए आप, गीता के 6ठे अध्याय में आता है, भगवान कहते हैं जब व्यक्ति उस स्तर पर पहुंच जाता है आध्यात्मिकता में, जब वो भगवान से जुड़ के जो आनंद प्राप्त होता है, वो उसका ऐसा उसको अनुभव होता है कि वो उसको समझ में आता है कि इससे बेहतर कुछ है ही नहीं और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि लोग भौतिक चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो आनंद चाहिए। क्यों भाग रहे हैं? इधर से आनंद मिल नहीं रहा है भगवान तो, लेकिन वो जो आनंद है वो कर्म का बंधन का काम कर रहा है। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोको अयं कर्म बंधन। कोई भी ऐसा कार्य आप करें जिसमें भगवान की उपस्थिति नहीं है, वो कर्म बंधन का काम करता है, बांध देता है। तो भगवान कहीं नहीं कहते। तो ध्रुव महाराज ने जब भगवान को देखा, इतनी संतुष्टि मिली, क्योंकि संतुष्टि नहीं है चीजों से, इसलिए दूसरी चीजों में ढूंढते रहते हैं।
लेकिन भगवान से जुड़ के उनको ऐसी संतुष्टि मिली, भगवान को कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई वर नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आपको मैं सब कुछ दूंगा, मुझे आपकी इच्छा का ज्ञान है, क्यों आए। तो ध्रुव महाराज को एक वरदान भगवान ने क्या दिया कि आप हजारों साल तक इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे, हजारों साल तक सुख भोगेंगे, इंद्रिय सुख भोगेंगे, भौतिक सुख भोगेंगे, और कभी आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। ओल्ड एज तक नहीं आने दिया ध्रुव महाराज को। और उसके बाद जब आपका शरीर छूटेगा, मेरे धाम को प्राप्त करोगे, उस लोक को जो आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया। तो जब भगवान की भक्ति करते हैं, याद रखिए, इस जगत में जब तक रहेंगे तब तक सुखी रहेंगे, और जब छूटेगा जगत, जब भी छूटे तो भी आनंद की ही प्राप्ति होगी। आप सबको भोजन अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, किसने रोका है? खाली इतना चाहिए कि भगवान को भोग लगा के खाइए रोज। कोई दिक्कत है? कितना समय लगता है? 5 मिनट रख दीजिए उनके सामने, तुलसी डाल के, आप प्याज लहसुन मत डालिए। और ऐसा भी नहीं कि भगवान थोड़ा खा लेते हैं उसमें से, यार मतलब कम हो जाता है खाना, खाते तो हैं ही लेकिन उतना छोड़ भी देते हैं। लेकिन कलयुगी मनुष्य ऐसे हैं, अगर भगवान ने वो उसमें से एक्चुअल में गायब करना शुरू कर दिया, कल को थोड़ा कम डालेंगे, अरे थोड़ा कम डालना, 5 ही चपाती आज, कल 3 डाला तो तीनों खा गए। आज मेहमान लोग आ रहे हैं, आज रहने दे। प्रसाद, कृपा। आपको घर में बड़ा घर चाहिए रहना, कोई बात नहीं, महल में रहिए आप, लेकिन घर में एक मंदिर भी बनाइए भगवान की, जहाँ परिवार के साथ सेवा हो। आपको धन कमाना है, कमाइए, उसका थोड़ा सा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाइए, समाज की सेवा में लगाइए, कि हर चीज भगवान से जुड़ी हुई है। जब उस भाव से समाज की भी सेवा करते हैं कि सब भगवान के अंश हैं, तो वो समाज सेवा भी भक्ति बन जाता है। और अगर सिर्फ ये सोच के करें समाज की सेवा, मनुष्य की सेवा, भगवान का कोई स्मरण नहीं, तो फिर वो पुण्य बन के रह जाता है, वो भी कर्म बंधन का काम करेगा, बांधेगा। और तो जो भी कर रहे हैं उसमें भगवान को जोड़ना है। मंगल भवन अमंगल हारी। तो उससे होगा क्या कि भगवान जब आएंगे जीवन में, घर में, तो मंगल भवन, तो आपका पूरा जीवन, आपका पूरा घर, आपका शरीर वो मंगलता का एक प्रतीक बन जाता है। मंगल ही मंगल होगा। और अमंगल हारी, और जो भी अमंगल की स्थिति है आपके जीवन में, उसको भगवान छीन लेते हैं। आप एकदम जुड़ के देखिए, ऐसा चमत्कार आपको होते हुए देखेंगे हर दिन कि आप खुद चौंक जाएंगे। खाली वो संबंध जोड़ना है। तो फिर जो भी भगवान का, आपका जैसे कोई एक लड़की है, किसी परिवार में जाती है, शादी हो गई, तो जैसे उसका लड़के से संबंध जुड़ा, तो उस लड़के से जो कुछ जुड़ा हुआ है सब सबके साथ संबंध जुड़ जाता है उसका, लेकिन नहीं। उसी तरह से जैसे भगवान से संबंध जुड़ता है, कैसे भक्ति द्वारा नाम जप, सबसे बड़ा जो साधन है श्रवणम, उनकी कथाएं सुनना, खाली समय देना है इन 2 चीजों को, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। एकादशी व्रत का पालन करना। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को वैष्णव कहता है, भक्त कहता है, और एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है, वो सब झूठ बोल रहा है। कोई व्यक्ति जो अपने आप को वैष्णव कहता है, भगवान का भक्त कहता है, लेकिन तुलसी की सेवा नहीं करता, वो पाखंडी है। तो नाम जप, तुलसी सेवा और एकादशी व्रत, ये 3 अपने जीवन में अपना लीजिए। कल एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी। तो मंगल भवन अमंगल, ये सारी जो व्यवस्था की है भगवान ने, इसीलिए की है ताकि हमारा जीवन मंगलमय हो। गलती से अनजाने में कुछ गलतियां हो गई, पाप हो गए, वो इन चीजों को करने से, इन कार्यों को करने से धुल जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण जीवन में समस्याएं आती हैं, समस्याएं टल जाएंगी। तो अमंगलहारी, और जो भी अमंगल की स्थिति आपके जीवन में हो कभी, और सबके जीवन में आता ही रहता है कभी ना कभी, उसको भगवान हर लेते हैं।
तो जब कोई अमंगल की स्थिति आपके जीवन में है, उससे लड़ने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि भगवान को लाइए उस स्थिति में। यानी कि भगवान का स्मरण बढ़ाइए, सेवा बढ़ा दीजिए, नाम जप बढ़ा दीजिए, और देखिए कैसे वो उस समस्या का हल निकालते हैं। आमतौर पर हम करते क्या हैं, जब कोई समस्या आती है तो हम लोग सबसे पहले अपनी भक्ति को ही छोड़ते हैं। नाम जब कम हो जाएगा, सत्संग कम हो जाएगा, सेवा कम हो जाएगा, क्या अरे बहुत टेंशन चल रहा है, अभी ये थोड़ा शांत हो जाए फिर करेंगे। इमेजिन अगर अर्जुन ने ऐसा किया होता। अर्जुन को जब भगवान ने गीता सुनाना आरंभ किया, अर्जुन बहुत दुखी थे, टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे। और जब कृष्ण ने गीता कहना शुरू किया, अगर अर्जुन कहते अरे कृष्णा थोड़ा रुक जाओ, दिमाग बहुत गर्म है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो कभी उससे निकल ही नहीं पाते। तो गीता सुना तो उस समस्या से निकले। तो ये सब कार्य समस्या से निकलने के लिए अवश्य करने चाहिए। समस्या नहीं है तब भी करने चाहिए, लेकिन जब समस्या आ जाए तो और बढ़ा देना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तब देखिए समस्या का हल कैसा हो। और परमानेंट इलाज कहते हैं भगवान। जब कुछ भगवान की कृपा से मिलता है तो उसको कोई छीन नहीं सकता हमसे। एक सुरक्षा कवच चारों तरफ पड़ जाता है। तो जिस जगत में हम रहते हैं, जिस काल में हम रह रहे हैं, कलयुग है, और इसको भगवान ने कहा है तो कालम, बदतर से बदतर स्थिति आने वाली है। लेकिन भविष्यवाणी ऐसी है कि जो भगवान का नाम लेते होंगे, भागवत सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, भगवान का स्मरण, उनकी रक्षा होगी। ये लिखा गया बहुत पहले से, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। कुंती देवी को महाभारत से पहले भगवान श्री कृष्ण वचन देके गए थे, कुछ भी हो जाए मैं आपके 5 पुत्रों को वापस लाऊंगा। बहुत ही सुंदर एक कथा है, प्रसंग, आपका उसमें श्रद्धा और बढ़ जाएगा भगवान में। कि जब भगवान किसी के ऊपर अपना दृष्टि डाल देते हैं, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखा हमने महाभारत में। तो युद्ध शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी को बुलाया, राज ज्योतिष, सबके राज ज्योतिषी रहते थे, फैमिली कंसल्टेंट, और क्या क्या रहता है, फैमिली महाराज। क्या बात है, इतना आदर, मतलब जो प्रसाद बनाते हैं उनको भी महाराज बोलते हैं। ये भारत का कल्चर है, आदर देना। तो राज ज्योतिष को पूछा कि बताइए, थोड़ा गणना कीजिए मेरे बच्चे का हॉरोस्कोप, और जो ग्रह नक्षत्र हैं उनको देख के बताइए मेरा बेटा जीतेगा कि नहीं। तो राज ज्योतिष ने कहा, सारे ग्रह नक्षत्र आपके पुत्र की ही तरफ है, आपका बेटे की अवश्य जीत होगी। धृतराष्ट्र खुश। 5वां दिन पहुंचा युद्ध का, कुछ बड़ा नहीं हुआ था, हारने की स्थिति में पूछा, बोले चिंता मत कीजिए, अंत में विजय दुर्योधन की ही होगी, कौरवों की होगी, सब ग्रह नक्षत्र सब कुछ आपके पुत्र की तरफ है। 9वें दिन भीष्म पितामह गिर गए बाणों की शैया पे, जो सबसे बड़ा उनका होप था, आशा थी। फिर पूछा धृतराष्ट्र ने, क्या चल रहा है? बोले चिंता मत कीजिए, सब आपके पुत्र की तरफ ही है, जो भी गणना हमने की है। और उस समय के ज्योतिष मतलब पहुंचे हुए होते थे, ऐसा नहीं कि ले गए डेट ऑफ बर्थ और चैट जीपीटी पे डाल के भेज दिया रिपोर्ट। अभी तो चैट जीपीटी पे आप डालो अपना, खाली डेट ऑफ बर्थ डालो, पूरा खोल देता है चिट्ठा। चैट जीपीटी को लोगों ने आजकल अपना मित्र, हस्बैंड, डॉग, जो बोलिए सब बना लिया है। तो बॉयफ्रेंड। 12वां दिन आया, बहुत हालत खराब थी कौरवों की। फिर बुलाया राज ज्योतिष को, बोले बताइए क्या चल रहा है। तो बोले महाराज क्या, एक्चुअली खुद ही आया राज ज्योतिष 12वें। बोले महाराज क्या बताऊं,
धृतराष्ट्र ने उनको देख के फिर पूछा, बोले सब कुछ ठीक था, ग्रह नक्षत्र सब आपके पुत्र की तरफ थे, लेकिन अभी जब गणना की और क्या देखता हूं कि उस युद्ध भूमि में कोई तो एक ऐसी शक्ति है जिसने उस सब ग्रह नक्षत्रों की चाल को ही पलट दिया है, उल्टा कर दिया, और अभी आपके पुत्र की हार निश्चित है। तो कोई ग्रह नक्षत्र, संसार की कोई शक्ति व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं सकती जो कृष्ण भक्त है। तो सबसे जो सुरक्षित स्थिति है कि भक्ति कीजिए, एक सुरक्षा कवच बन जाता है। महाभारत में वो ग्रह नक्षत्र भी काम नहीं किए, भगवान ने सब उलट पुलट कर दिया। जयद्रथ का जब वध हुआ, अभिमन्यु को मारा गया, अर्जुन तक बात पहुंची, तो चक्रव्यूह में घुसने नहीं दिया गया उसको। तो अर्जुन को पता चला जयद्रथ क्योंकि चक्रव्यूह के द्वार पे था, बोला यही रिस्पॉन्सिबल है, इसने घुसने नहीं दिया। तो अर्जुन की एक आदत थी, बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर लेते थे, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो कल आत्मदाह कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, और टेंशन कृष्ण को हो जाती थी। तो ऐसी एक बार प्रतिज्ञा कर ली और अर्जुन जाके रात को कृष्ण को चिंता, अर्जुन सो गए और कृष्ण सो नहीं पा रहे हैं, वो चल रहे हैं अपने कैंप में, अपने टेंट में, इधर से उधर, और जाके अर्जुन को देखा, अर्जुन पूरा मस्ती में सो रहे हैं। अर्जुन को उठाया, बोले क्या है भाई, तुमको चिंता नहीं हो रही है? सूर्यास्त से पहले मारने का प्रयास किया है और पूरी घोषणा हो चुकी है, न्यूज वायरल हो गया है, इतने मिलियन व्यूज हो गए, सबको पता चल गया, और तुमने उनकी प्रतिज्ञा की है कल तो द्रोणाचार्य और तगड़े युग की रचना करेंगे, कैसे होगा? तुमको चिंता नहीं हुई? सोए हो जरा आराम से। तो अर्जुन कहते हैं भाई मेरा काम है प्रतिज्ञा करना, उसको पूरी करवाना आपका काम है। और फिर सो गए हो। जब ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा हो कि अवश्य भगवान रक्षा करेंगे, तो क्या चिंता। और भगवान भक्त के दिए हुए वचन को कभी झूठा साबित होने नहीं देते, अपना वचन भले झूठा करते हैं। तो अगले दिन क्या हुआ, बहुत भयंकर युग की रचना हुई, और कितना भी अर्जुन कोशिश कर रहे हैं, फिर से ऐसा लग रहा है सागर, इतने सैनिकों का सागर सामने खड़ा है, और ऐसा चलते चलते शाम का समय हो गया और सूर्यास्त का समय हो गया, और जयद्रथ को सबसे पीछे रखा था उस दिन में, बड़े बड़े योद्धा के। अर्जुन ने उस दिन जितने योद्धा मारे, इतने करोड़ों की संख्या में उस दिन मारे, उस दिन जिस दिन जयद्रथ को मारना था, फिर भी पहुंच नहीं पा रहे थे। तो कृष्ण जो है उन्होंने वचन दिया था कुंती देवी को, और दूसरी चीज जब दोनों में चयन करना था कृष्ण की सेना या कृष्ण को, तो अर्जुन ने कृष्ण को चुना था। भले ही कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उनको चुना। और अभी कृष्ण बैठ गए रथ पे, उसी चयन से, उसी चॉइस से वो युद्ध जीत गए उसी समय। क्योंकि अगर कृष्ण रथ पे बैठे हैं अर्जुन के, और अर्जुन को कुछ हो गया, पांडव अगर हार गए, क्योंकि पांडवों की तरह बैठे हैं, तो कल को भगवान की इज्जत भी तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। बोले अरे भगवान के रहते हार गए, तो भगवान को अपनी इज्जत की भी चिंता है। तो कृष्ण को चुन लिया, उसी समय युद्ध जीत गए थे वो लोग। और कृष्ण अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहे हैं, लेकिन रक्षा करना तो पूरा उनका वचन दिया है, ड्यूटी है। तो भगवान ने फिर एक तिकड़म लगाई, उसमें तो कृष्ण बहुत आगे हैं, काम टेढ़े करते हैं, सीधे काम तो है नहीं, खड़े भी टेढ़े होते हैं, देख लीजिए। बांसुरी तो सीधे खड़े होकर भी बजाई जा सकती है ना, लेकिन ऐसे ही खड़े होंगे। तो भगवान ने क्या किया, सूर्य को ढक दिया बादलों के पीछे, और सब तरफ अंधेरा छाने लगा। सूर्य अस्त हो गया और जो आनंद में झूमने लगे, पार्टी टाइम कुरुक्षेत्र में। और वो पार्टी में ऐसा ऐसा सब तरफ खबर फैली, जयद्रथ पीछे तक था, वो खुशी के मारे आ गया, खुद ही बाहर आ गया।
तो बोले अभी अर्जुन को मरते हुए तो देख लें। और जैसे ही वो सामने आया, कृष्ण ने बादल हटा दिया और सूर्य चमका। बोले अरे, और अर्जुन तैयारी में थे आत्मदाह की। बोले अरे क्या कर रहे हो, देखो सूर्य अभी भी है, अस्त नहीं हुआ, सारी बादलों के पीछे चला गया था, चलो बाण चढ़ाओ। और दूसरी चीज भगवान ने कहा जब बाण चलाओ इसकी गर्दन कटे, ध्यान रहे कि धरती पर ना गिरने पाए। वो सीक्रेट केवल अर्जुन कृष्ण को ही पता था, क्योंकि उसको वरदान दे रखा था जगत के पिता ने कि जो तुम्हारा सर धरती पे गिराएगा उसके सर के खुद के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि इसका जब बाण से इस तरह से बाण चलाओ, जब इसका सर कटे तो वहां पे हिमालय में उसके पिताजी बैठे हैं तपस्या करने, उसकी गोद में गिरे। एक तीर से 2 निशाने इसको बोलते हैं। तो वैसा ही किया, जयद्रथ का सर गया और सब कौरवों का हालत खराब। उनकी हालत तभी खराब होगी जब सूर्य फिर चमकने लगा, सबका बहन बच गया और जयद्रथ की तो हालत खराब क्योंकि वही मरने वाला था। उसका सर कटा हुआ गया, उसके पिता तपस्या कर रहे थे, उनकी गोद में जाके गिरा और गोद में जाके जब ऐसे गिरा, आँख खोली तो खून से लटका था। ये क्या, फेंका ऐसे, और उनके हाथ से वो सर गिरा धरती पे और उनके सर के 1000 टुकड़े हो गए तो एक तीर से 2 निशाना, इधर से शुरुआत हुई है शायद। तो ये सब जो कथाएं हैं, ये कहानियां नहीं है, एक नियम को सिखा रहे हैं। कलयुग इतना भयानक युग है कि ये सब चीजों में विश्वास दिलाना पड़ता है लोगों को। कि सिर्फ आखिरी 300 साल में इतना पतन हुआ है भारत का, उससे पहले ऐसा नहीं था, ये सब नॉर्मल था, ये सब जीवन का हिस्सा था। अरे 1970-80 तक भी देखिए, हर घर के आंगन में तुलसी होती थी, सुबह की शुरुआत, शाम के समय लोग पूजा अर्चना करते थे, सबके घर में संस्कार नियम से चलता था सब कुछ, शास्त्र पढ़े जाते थे। आज भी इतने सारे गांव हैं, परिवार हैं, शाम के समय सत्संग होना ही होना है, शास्त्र से पढ़ेंगे, कीर्तन करेंगे, कुछ ना कुछ होता ही होता है। और जिन परिवारों में आज भी ये हो रहा है, जिन स्थानों में आज भी ये हो रहा है, आप देख लीजिए उनके जीवन में और हमारे जीवन में कितना अंतर है, या दूसरे लोगों के जीवन में। आप लोग तो फिर भी गुजराती जितनी भी कम्युनिटी है, आप लोगों ने बचा के रखा है संस्कारों को, वो सिंप्लिसिटी है, इसीलिए भक्ति आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। पाप कर्म है लेकिन कम है, अभी भी बच्चों में संस्कार है, बड़ों का आदर करते हैं, उनकी बातों का पालन करते हैं, तो ये धर्म है। धर्म है हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। तो जो व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। जो धर्म का विनाश करते हैं, धर्म उनका विनाश कर देता है। तो बड़ों का आदर करना ये धर्म है। ये फैशन क्या बन गया? मैंने बच्चों को अपने माता पिता का नाम लेके पुकारते हुए सुना है अभी, विदेशी सभ्यता। उम्र से बड़े हैं तो आदर से कम जी लगाना चाहिए। और छोड़िए ना, हमारे डिवोटी सर्कल में कौन सा लोग सुधरे हुए हैं। एक दिन मैंने 1-2 लोगों को सुना नाम से पुकार रहे हैं, उनसे 10 साल बड़े। क्या घटिया कल्चर है ये। 3rd क्लास कल्चर भी नहीं बोलते, 10th क्लास। इतना क्या, ये सभ्यता की आगे बढ़ने की पहचान नहीं है, गिरने का, पतन का चिन्ह है ये। आदर करना, भक्ति करना, भगवान से जुड़ के रहना। इसलिए ये बहुत ही बड़ा एक उदाहरण है कि बर्थडे मनाया जा रहा है, इसी तरह से मनाया जाता था। यही असली विधि है। लोगों को बुलाइए, कथा कीर्तन हो, यज्ञ हो, प्रसाद का वितरण हो, भगवान की कथा हो, उनके नाम का कीर्तन हो। ऐसे ही चाहे किसी की सालगिरह हो, एनिवर्सरी हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, 40वां 50वां हो, कुछ भी अच्छा अवसर आपके जीवन में इसी तरह से मनाया जाना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे का क्या भाव है कि ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद और कैसे बटोर सकें। पाप कर्म नहीं बटोरने हैं। वो भले आज आनंद देगा, कल जाके ऐसा जीवन में समस्या आएगी, सुख ढूंढते रह जाएंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।
सुख शांति नष्ट हो जाएगी। इसलिए समाज के पीछे मत भागिए, आप समझिए सही चीज क्या है और उसका पालन कीजिए अपने सुख के लिए। आपका परिवार सुखी रहेगा। तो इसलिए हमारी शुभकामना है और प्रार्थना है राधा रानी और गोपीनाथ जी से कि ऋत्वी और उनके परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखें। कृपा का सबसे बड़ा एक संदेश ही है, चिन्ह है कि व्यक्ति का मन में भक्ति में मन लग रहा है। ये भगवान की कृपा का सबसे बड़ा नतीजा है, सबसे बड़ा एक इंडिकेशन है। अगर हमको बार बार ये मौके मिल रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। मौका मिलने के बाद इसमें हम शामिल हो पा रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। कोई भी व्यक्ति बैठ नहीं सकता सत्संग में कृपा के बिना। तो इन मौकों को कभी भी हाथ से जाने मत दीजिए। जैसे बाहर लोग कोई भी मौका आ जाए पार्टी का बहाना चाहिए, ऐसे जो भक्त होते हैं, अच्छे पुण्य आत्मा होते हैं जीव, उनको भी बहाना चाहिए भगवान के इर्द गिर्द एक उत्सव करने का। और इसमें भी नाच गाना है, म्यूजिक है, खाना है, लोग मिल रहे हैं, कोई कर्मफल, कोई गलत कर्मफल नहीं है इसमें। आनंद उससे ज्यादा मिलेगा आपको, है कि नहीं? तो इसलिए सब लोग इस संस्कृति को बचाए रखें, पालन करते रहें, ज्यादा खुश रहेंगे आप लोग। हरे कृष्णा। तो थैंक यू शीतल जी, ऋत्वी। Mic do there if you want to share something. शीतल जी से शुरुआत हो रही और थैंक यू मत बोलना 4-10 बार। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो नहीं चाहिए मुझे आज। टिश्यू पेपर रख दो भाई। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। 2 बार आपने एक बार बोला था कि एवरीथिंग बोलने से सब मीन्स क्या, तो मुझे कि जब से आप हमारी लाइफ में आए राधा गोपीनाथ जी की कृपा से, कि भगवान की कृपा से एक गुरु हमारी लाइफ में आते, तो जब से आप हमारी लाइफ में आए तो मुझे हमारा तो जीवन ही जैसे बदल गया है। मैं तो कनेक्ट हुई, मेरे बच्चे भी धीरे धीरे सीख रहे हैं, इतने दिन हुए हैं। आप हमारे लिए क्या है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ प्रभु जी? सच्ची में आपने जो हमें दिया है, माँ पिता सखा बंधु सब की जो ड्यूटी है वो आपने निभाई है प्रभु जी, और हमारी लाइफ को इतना पीसफुल बनाया है और भगवान की भक्ति कैसे करनी है वो सिखाया है प्रभु जी ने। और हमारे घर पे इतने सुंदर राधा देवता जी का स्थापना भी आपने ही किया है प्रभु। और क्या प्रभु जी आपने जो दिया है हमारे लाइफ में, वो मेरे पास वर्ड भी नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया करूँ प्रभु जी पर। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बस हमें ऐसे गाइड करते रहिए प्रभु जी, हम कभी भक्ति में नीचे ना गिरे और ऐसे भक्ति में आगे बढ़ते रहे, और हमारे सब डिवोटी फ्रेंड का एसोसिएशन मिलता रहे, कीर्तन टीम का थैंक यू कि फ्री टाइम आप हमेशा हमारे लिए हाजिर रहते हैं, और सब डिवोटी जो आए हैं उसका खूब खूब धन्यवाद कि हमेशा वो अपना टाइम निकाल के आते हैं। और सबसे मैं बहुत सीखती हूँ प्रभु जी, क्योंकि मैं तो कुछ थी नहीं, मुझे तो आता ही नहीं था कुछ, जब मैं आपसे जुड़ी आपने सिखाया है और ड्यूटी से तो बंद ही नहीं हो रहे यार। आरती करनी है, प्रसाद खिलाना है सबको। थैंक यू सो मच। बस बच गए। यस ऋत्वी, ऋत्वी माला हो रहा है ना रोज? Yes, Hare Krishna. I would like to express my deepest gratitude to everybody for being here on my special day, and to Prabhuji for giving his time. I'm very thankful that
this journey has not only given me bhakti and Krishna consciousness, but also friends like family who I really enjoy spending time with and I learn so much from. And I just hope and pray that the way Krishna and Radharani have blessed me with so much joy, abundance and love for the past 25 years, I keep on receiving that and I can grow in this journey. Thank you. Thank you. God bless you. Does anybody want to say something? आपके friends खड़े हैं इधर पीठ बैठे हैं. आपका वो न्यूज़ सबको पता है? हाँ? What? एंगेजमेंट वगैरह. स्मिता जी इधर बैठी हैं तो मैंने कहा तेरा सासू माँ के बारे में 2 शब्द बोलो. फ्यूचर उनके 2 अच्छे गुण बताओ आप, फिर उनको भी माइक दूंगा मैं. 2 अच्छे गुण आपको जो सबसे अच्छे लगते हैं स्मिता जी में. हिंदी में बोलना. उनको बहुत भाव है भगवान के प्रति, तो वो सीखने जैसा है. और दूसरा, बड़ी मुश्किल से हिंदी निकला है. दूसरा, वो बहुत हेल्पफुल है. जब भी मुझे या मम्मा को उनसे हेल्प चाहिए होता है तो वो इंस्टेंटली हेल्प करने के लिए रेडी होता है, तो बहुत हेल्पफुल है. बहुत अच्छा. अभी 2 माइक उनको. यस स्मिता जी, 2 चीज भगवान के सामने है. जी सब अच्छा ही है. हाँ, 2 चीज बताइए. बोलिए बोलिए. सबका कह सकते हैं सब. अच्छा. और दूसरा, बोलिए बोलिए. मैं छोड़ने वाला तो नहीं. एक और सबका केयर करती है. और हमारे घर में सबके साथ घुल मिल गई है. अच्छा लगता है सबको. चलो बहुत अच्छा. और कोई? कौन है? कौन बैठा है इधर? हाँ 2 भाई. अरे हाँ. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. बोलिए बोलिए. पॉलिथी होंगी. हाँ जी. Whatever. This is very nice way to celebrate this way spiritually. So Ritvi, we enjoyed it. And क्या गिफ्ट दिया है आपने? अभी लाए हैं, दिया नहीं है. देने का बाकी. अच्छा. ठीक है. और कोई? चलिए कीर्तन करते हैं. भूख लग गया भगवान को? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे. Hare Hare. Everyone please. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama
Krishna Krishna Hare
श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम